आज हम जानेंगे भगवान शिव ने कैसे एक भक्त के यहाँ नौकरी की। देश भर में भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी सुनने को मिलती है। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक है, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की। मान्यताओं के अनुसार जगतव्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए थे, उनके साथ रहने के लिए। भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले ही मना कर दिया। मगर फिर भी शिव जी के कहने पर सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए एक दिन तैयार हो गए। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे, तो उन्हें तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना से जल लाने को कहा। तब उगना यानी शिव जी ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व एक लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच जल नहीं है, यहाँ गंगा जल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए, तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना के साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव को सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर विद्यापति की पत्नी ने शिव जी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय वहाँ विद्यापति आ गए और उनके मुख से निकल गया कि यह साक्षात भगवान शिव है और तुम इन्हें मार रही हो। ऐसा बोलते ही शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति ने वनों में जाकर शिव जी को खोजने लगे। अपने प्रिय की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, किंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।